Hello student of 10th class. Today we have start chapter number 9 in SST। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं बच्चों वो कॉमर्शियल क्रॉप्स के बारे में। इन कॉमर्शियल क्रॉप्स को हम लोग कैश क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए जो हमारे कैश क्रॉप्स होते हैं बच्चों वो हमारे यहाँ पे 1/4 पार्ट जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है हमारा उसके ऊपर हम लोग उसको उगाते हैं। ये जो क्रॉप्स होते हैं बच्चों ये केवल किसानों को इनकम का ही साधन नहीं होता है, बल्कि ये बहुत सारी जो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज है उन सभी को क्या करती है, रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। अगर हम मेजर जो हमारी कैश क्रॉप्स हैं उनकी बात कर लें तो बच्चों उसमें तो कॉटन का आता है, ऑयल सीड्स आती हैं, जूट है, तंबाकू है, ये सब जो है हमारी मेजर कॉमर्शियल क्रॉप्स कहलाती हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग बच्चों शुगर कैन की बात कर लेते हैं। देखो जो शुगर कैन है ऐसा माना जाता है कि ये बैम्बू फैमिली का है और इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में इसको उगाया जाता है। इट होल्ड्स फर्स्ट प्लेस इन द कॉमर्शियल क्रॉप्स। अगर आप देखें तो ये कॉमर्शियल क्रॉप्स में पहले स्थान पे आता है बच्चों। और शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इंडिया के अंदर 50% इसका खेती की जाती है बच्चों। और ये शुगर केन जो है बच्चों ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है और इसके जो टेम्परेचर है 15 से लेकर 40, अगर आप देखें 15 से लेकर 40 सेंटीमीटर अगर रेनफॉल हो जाता है और 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में भी ये बहुत आसानी से क्या उग सकता है। इसके लिए जो मिट्टी चाहिए क्लेई होनी चाहिए, ठीक है। और जो रिवर बेसिन होता है वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल माना गया है बच्चों। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात कर लें तो यहाँ पर लार्ज मात्रा में बच्चों इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया प्रोड्यूस द मोर शुगर कॉन बिकॉज द ह्यूमिड क्लाइमेट। इंडिया में ज़्यादा शुगर कैन इसलिए होता है बच्चों क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, ठीक है। और यहाँ की जो क्वालिटी भी है गन्ने की वो बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये सब ऐसे लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गन्ना उगाया जाता है। शुगर केन राजस्थान की अगर बात करें तो उदयपुर में हो जाता है, गंगानगर है, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी, ये सब क्या है ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के जहाँ पे बच्चों गन्ने की खेती की जाती है। अगली जो हमारी कॉमर्शियल क्रॉप्स है बच्चों उसको हम लोग कॉटन के नाम से जानते हैं। देखिए अगर आप कॉटन क्लॉथ्स की बात कर लें तो इसका वर्णन मनुस्मृति और ऋग्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है। ये इंडिया को बहुत पहले से ही कॉटन के बारे में जानकारी थी, एंशिएंट टाइम से। कॉटन का जो ग्रोन है भारत में 6.7% टोटल एग्रीकल्चर लैंड पे किया जाता है। अगर कॉटन इन इंडिया की बात कर लें तो ये खरीफ की फसल मानी गई है बच्चों। इसके जो टेम्परेचर है 20 से 35 सेंटीग्रेड होना चाहिए और बारिश की जो आवश्यकता होती है बच्चों वो 80 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। डीप ब्लैक सॉइल इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और जो पोटास वाली मिट्टी होती है वो इसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। देखिए हमारे यहाँ 3 तरह के कॉटन्स को उगाया जाता है बच्चों, ठीक है, वो आपको दिखा देते हैं। पहला है जो कॉटन है हमारा लॉन्ग एंड थिन फाइबर, जिसको हम लोग अमेरिकन कॉटन के नाम से भी जानते हैं। इसका 50% प्रोडक्शन जो होता है हमारे यहाँ पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में होता है। सेकंड की बात कर लेते हैं बच्चों, ये मीडियम फाइबर होता है इसके अंदर 40% प्रोडक्शन जो है आपका गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर और कर्नाटका के अंदर होता है। तीसरा जो है हमारा वो अगर आप देखें तो कॉटन जो है बहुत शॉर्ट फर वाले होते हैं। 10% टोटल इनका प्रोडक्शन इंडिया के अंदर किया जाता है और ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में
इनको किया जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये जो हमारी कमर्शियल क्रॉप्स है कॉटन, इसको 3 वैरायटी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारी कमर्शियल क्रॉप है उसको हम लोग ऑयल सीड्स कहते हैं। भारत के अंदर बच्चों पूरे विश्व में 10% ऑयल सीड्स का खेती की जाती है। देखिए जो ऑयल सीड्स क्रॉप्स होती हैं वो रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में उगाई जाती है। अगर आप मेजर ऑयल सीड्स क्रॉप्स की बात कर लें इंडिया के अंदर तो जैसे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, सीसमी है, सनफ्लावर है, अलसी है, कैस्टर है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, इनका टोटल 80% जो उत्पादन है वो यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों ग्राउंडनट की। देखिए इट इज़ ए क्रॉप ऑफ ब्राज़ील। ये जो क्रॉप है ये ब्राज़ील की है। 30% ग्राउंडनट प्रोडक्शन इंडिया के अंदर किया जाता है बच्चों। ये खरीफ सीजन की फसल है। 40% जो हमारा ऑयल सीड्स क्रॉप में योगदान है ग्राउंडनट का। 85% प्रोडक्शन ग्राउंडनट का इंडिया के अंदर किया जाता है बच्चों। देखिए कौन कौन से राज्य इंडिया के अंदर अग्रणी हैं। इनमें हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये सब लीडिंग आपके स्टेट्स हैं जहाँ पे इसकी खेती की जाती है। अगर हम राजस्थान की बात कर लें तो अलवर को ले लीजिए, भरतपुर है, जयपुर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर, सवाई माधो, भीलवाड़ा, इन सभी जगह पे क्या किया जाता है, इसकी खेती की जाती है। आइए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में क्या योगदान है। अ सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए एग्रीकल्चर इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन माना गया है प्राचीन समय से ही। तो इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो लगभग 56.6% पॉपुलेशन को क्या करता है, जॉब प्रोवाइड करता है। और एग्रीकल्चर के अलावा बहुत सारे इसके सब ब्रांचेस हैं जिनमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे आप देख लीजिए एनिमल हस्बेंड्री है, फिश फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री है, ये सब चीज़ें क्या हैं, लोगों के जीवन जीने के लिए और अपना जीवन यापन करने के लिए उनको रोज़गार प्रोवाइड करता है। देखिए कंट्रीब्यूशन इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, इसका डोमेस्टिक जो हमारा प्रोडक्ट्स है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है इसको देख लिया जाए। देखिए इसके बहुत सारे एलाइड ग्रुप्स में, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन किया गया। अगर इट वाज द 55.11% प्राइसेस ऑफ 93-94, अगर आप 93-94 को ले लें तो 55.11% था। 1951 में 44.26 था। 1990 का देखा जाए 7 से तो 17.8 रहा है। तो इस प्रकार से ये जो बहुत तेज़ी से क्या हुआ है, इनमें डेवलपमेंट ना होने के कारण बहुत तेज़ी से इसका डाउनफॉल भी हुआ है। कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में देख लीजिए। इंडिया के अंदर जो कंट्रीब्यूशन इसका 2.07%, क्योंकि हम लोग गुड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं पूरे विश्व के अंदर। इंडिया 10वें नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, उसको एक्सपोर्ट करता है बच्चों। इट इज़ द 4th बिगेस्ट सेक्टर ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। ये चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है टोटल एक्सपोर्ट के मामले में। अगर देखें आप लोग, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे टी, शुगर, ऑयल सीड्स, तंबाकू, स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट्स है, बासमती राइस है, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, बाहर के देशों को एक्सपोर्ट कर। इनके अलावा जूट है, टेक्सटाइल है, ठीक है, फूड ग्रेन्स है, इन सभी को भी हम लोग सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी को क्या करता है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करता है, प्रोवाइड कर लेता है बच्चों। शुगर इंडस्ट्री है, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्री है, सब जगह के लिए क्या प्रोवाइड करता है। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। देखिए 60% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो रूरल क्षेत्र में निवास करती है और इनका जो जीवन यापन है बच्चों वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है।
ये जो सेक्टर्स है ये बहुत बड़ा मार्केट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का अवेलेबल करा लेता है, जिसके अंदर ट्रैक्टर्स हैं, आपके हार्वेस्टर्स है, कल्टीवेशन इक्विपमेंट्स हैं, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है। अगर हम इंडिया एग्रीकल्चर की बात कर लें तो हम लोग देखते हैं कि ये भारतीय इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट का साधन है, इनकम का साधन है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर और मानसून के ऊपर। तो इस प्रकार से इसमें कुछ इरेगुलर सिस्टम भी देखने को मिलता है, कभी ड्रॉट हो गया, कभी फ्लड आ गया, तो इस वजह से थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स है वो आती रहती हैं। ये जो चैलेंजेस है इनको हमें दूर करना चाहिए। तो बच्चों ये प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया है। ये देखिए ईयरली वाइज इसमें दिखाया गया है कि कितना प्रोडक्शन हम लोगों ने किन किन क्षेत्रों में किया हुआ है। तो आप देखिए एरिया दिया हुआ है, प्रोडक्शन है, ठीक है, मिलियंस टन्स में भी है, किलोग्राम्स के अंदर भी है, हेक्टेयर वाइज भी दिया हुआ है। तो आप इन सभी के माध्यम से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। कल इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी बच्चे जल्दी से जल्दी होमवर्क करके मुझे सेंड करें।